हमारी कहानी शुरू होती है यूया नाम के एक लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द है उसकी खुद की कमजोर आत्मा और मोटा शरीर, क्योंकि बचपन से ही लोग उसे उसके दिखावे के लिए नीचा दिखाते आए हैं। हमेशा दूसरों के तानों और बुरे बर्ताव का शिकार बना रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला होता है। वो जैसे ही रास्ते से गुजर रहा होता है उसे कुछ लड़के दिखते हैं जो एक प्यारी सी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूया जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे जोरदार पिटाई मिलती है। तभी पुलिस आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि यूया खुद खून से लथपथ होता है, फिर भी वो उस लड़की से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और तभी हम समझ जाते हैं यूया सच में दिल का काफी अच्छा इंसान है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं, कैसे स्कूल में उसके अपने क्लासमेट्स ने उसे तंग किया, कैसे उसके भाई बहन जो बाहर से तो स्मार्ट लगते हैं लेकिन अंदर से पत्थर दिल हैं, उसे नीचा दिखाते रहे, और यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन एक इंसान था जिसने हमेशा उसे समझा और प्यार दिया, वो था उसका दादा। यूया के दादा ने हमेशा कहा था कि जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यूया की किस्मत अच्छी नहीं है। दादा की मौत हो गई और बाकी परिवार ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। दादा ने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें सारी संपत्ति यूया को दी गई थी। उसके माँ बाप ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और अब उसे अकेले ही सब कुछ संभालना था, इसलिए उसने एक पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली। अगली सुबह वो स्कूल की साल के आखिरी दिन की सेरेमनी में जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका कोई दोस्त नहीं होता है और वो अकेलेपन से घिरा रहता है, इसलिए वो जल्दी निकल जाता है काम पर जाने के लिए। लेकिन रास्ते में फिर से वही स्कूल के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और एक और बार उसे बेरहमी से पीटते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता उसका जीवन नर्क बनाए रखेंगे, और अब हमें पता चलता है कि उसका सारा दुख सिर्फ अजनबियों की वजह से नहीं बल्कि उसके खुद के भाई ही इस सब के पीछे है। बुरी तरह पिटने के कारण यूया अपने काम पर देर से पहुंचता है और उसका दयालु दिखने वाला बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब यूया पूरी तरह से टूट चुका था। वो बाथरूम में जब अपना शकल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो आईने पर एक मुक्का मार देता है, लेकिन उसी दौरान उसे गलती से एक छुपा हुआ कमरा मिल जाता है। वो कमरा जो उसके दादा ने अपने जीवन में दुनिया भर से अजीब चीजें इकट्ठा करके बनाया था। वहाँ उसकी नजर एक रहस्यमय दरवाजे पर पड़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। एक इसेकाई में एन हैरानी की बात ये है कि इस बार हमारा हीरो मरा नहीं। इस नए दुनिया में कदम रखते ही यूया के सामने एक मेनू खुल जाता है जिसमें उसकी सारी स्टैट्स दिखाई देती हैं और उसे एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी मिलता है। वहाँ एक टेबल पर उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलती है जो पिछले घर के मालिक ने छोड़ी थी। उसमें लिखा था कि अगर तुमने ये घर ढूंढ लिया है तो अब ये तुम्हारा है, अपना ध्यान रखना। साथ ही उसमें ये भी लिखा होता है कि इस घर में सिर्फ यूया ही एंटर कर सकता है क्योंकि इसे एक मैजिकल बैरियर से सुरक्षित किया गया है। अब यूया के पास न सिर्फ एक घर है बल्कि उस घर में रखे गए सारे सामान भी उसके हो जाते हैं। वहाँ उसे कई हथियार मिलते हैं जैसे एक चमकदार स्वॉर्ड, एक बड़ी सी साइट और भी कई चीजें। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो यूया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिकल बैरियर के कारण वो अंदर नहीं आ पाता। यूया अब अपनी नई स्पीयर उठाता है और भले ही उसने कभी इसे चलाया न हो, लेकिन फिर भी यूया को एक खास पावर मिली थी जिस वजह से वो बिना किसी मुश्किल के उस ऑर्क जैसे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद उसे वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस और आइटम्स मिलते हैं और वो सीधा 100 लेवल तक पहुंच जाता है। मेन्यू उसे बताता है कि वो अपने आइटम्स बेच सकता है और बदले में असली पैसे मिलेंगे जो वो असली दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है। अब उसे जॉब की टेंशन भी नहीं रही। यूया जब सोता है तो उसका शरीर खुद ब खुद बदलने लगता है। अब वो एकदम मजबूत और अट्रैक्टिव दिखने लगता है, लेकिन वो खुद को देख नहीं पाता क्योंकि पिछली रात उसने अपना मिरर तोड़ दिया था। अब वो तय करता है कि वो इसी नई दुनिया में रुकेगा और मेनू के सारे ऑप्शंस ट्राई करेगा। उसे वहाँ की हर्ब्स, मेडिसिन और रेसिपीज की जानकारी मिलती है और वो खेती और खाना पकाने में भी जुट जाता है। साथ ही उसे कुछ ऐसी कॉम्बैट स्किल्स मिलती हैं जो किसी वर्ल्ड क्लास हंटर के बराबर होती हैं। अब सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका पूरा पर्सनैलिटी भी बदल चुका है। अब वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आखिरकार जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो यूया वापस अपनी असली दुनिया में जाने का फैसला करता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो सड़क पर चलता है तो हर कोई उसे घूरने लगता है। यूया सोचता है कि कुछ गलत है, लेकिन असल में सब उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब वो एकदम हैंडसम बन चुका है। स्कूल पहुंचते ही सबको लगता है कि कोई नया स्टूडेंट आया है, लेकिन जब पता चलता है कि ये यूया ही है तो सब दंग रह जाते हैं। यूया खुद भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और वॉशरूम जाकर खुद को देखता है और हैरान रह जाता है कि ये साला कौन है। उसके भाई और कुछ गुंडे उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो अचानक एक सांड से धांसू कैसे बन गया, लेकिन तभी एक नई लड़की वहाँ आ जाती है। वही लड़की जिसे यूया ने पहले बचाया था। उसका नाम होता है काओरी और वो बताती है कि उसने यूया के बारे में खुद जानकारी इकट्ठा की है। उसका मकसद था कि वो यूया को ओज एकेडमी में इनवाइट करे जिसके डायरेक्टर
डायरेक्टर खुद उसके पापा हैं। लेकिन यूया उस इनविटेशन को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इतनी बड़ी एकेडमी के लायक नहीं है। जब यूया के भाइयों को पता चलता है कि उसे ऑस एकेडमी में बुलाया गया है तो वो जलन से भरे हुए कहते हैं कि उसके बजाय वो जा सकते हैं क्योंकि वो उससे बेहतर हैं। लेकिन काओरी उन्हें तुरंत रोक देती है और कहती है कि उसने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार यूया की जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके पीछे उसी के भाई जिम्मेदार हैं। काओरी फिर यूया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम एक बार एकेडमी देखने आ जाए। यूया आखिरकार एक बार जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है काओरी के पिता से, जो एक बेहद रिस्पेक्टेड और समझदार इंसान होते हैं। वो यूया से कहते हैं कि क्योंकि उसने उनकी बेटी को बचाया वो चाहते हैं कि यूया उनकी एकेडमी में बिना किसी फीस के शामिल हो। लेकिन यूया कहता है कि वो इतना काबिल नहीं है कि उस एकेडमी में पढ़ सके। इस पर काओरी के पिता कहते हैं कि उसका सोच सम्मान के काबिल है और उसे कम से कम एक दिन वहाँ रुककर माहौल महसूस करना चाहिए। तभी वहाँ एक टीचर आती है, मिस सावादा, जो यूया को उसकी पहली क्लास अटेंड करने की बात कहती है। यूया जब क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा होता है तो सोचने लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स उससे कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है सब चुप हो जाते हैं क्योंकि अब यूया की पर्सनैलिटी और लुक इतने शानदार हो चुके हैं कि हर कोई उसकी तरफ देखता रह जाता है। वो ह्योदो नाम की एक लड़की के बगल में बैठता है और दोनों एक ही बुक शेयर करते हैं। इस एकेडमी की खासियत ये होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफी पॉजिटिव और हेल्पफुल होते हैं। क्लास खत्म होते ही सभी यूया के पास आकर उससे कई सवाल पूछते हैं। तभी रियो आता है और यूया को कैफेटेरिया ले जाता है जहाँ वो उसका पहला दोस्त बनता है। वहीं उनकी मुलाकात शिंगो से होती है जो चश्मिश है और काफी फ्रेंडली है, ओटाकू है और गेमर भी है। कैफेटेरिया में यूया थोड़ा नर्वस महसूस करता है क्योंकि सब उसे घूर रहे होते हैं। रियो उसे बताता है कि सब उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा है। दिन खत्म होने के बाद काओरी के पिता यूया से पूछते हैं कि उसे एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसा लगा और क्या वो यहीं रुकना चाहता है। यूया कहता है कि वो खुद को अभी भी इतना काबिल नहीं समझता है। इस पर काओरी के पिता कहते हैं कि अगर वो खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो बाकी लोग भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये सुनकर यूया मोटिवेट हो जाता है और वो एकेडमी में रुकने का फैसला करता है। जब वो बाहर निकलता है तो काओरी उसका इंतजार कर रही होती है और उसे साथ टहलने के लिए इनवाइट करती है। दोनों साथ में बाहर घूमते हैं और काओरी बताती है कि उसने कभी किसी लड़के के साथ बाहर वक्त नहीं बिताया है और वो आज फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ बाहर घूम रही है। इससे साफ होता है कि उसे यूया में दिलचस्पी है। दोनों साथ में क्रीप्स खाते हैं और यूया उससे पूछता है कि उसने उसे पहचान कैसे लिया जबकि उसका चेहरा पहले से काफी बदल चुका है। काओरी कहती है कि भले ही उसका शरीर बदल गया हो लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही हैं, साफ, सच्ची और मासूम। यूया ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यूया अब और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुका है। नए दुनिया में वो लगातार मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है और उन्हें हराकर एक्सपीरियंस कमा रहा है। अब उसका लेवल 250 तक पहुंच चुका है लेकिन उसे समझ आता है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं आगे बढ़ना और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अब ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तभी उसे रास्ते में एक भयानक दृश्य दिखता है। कई सोल्जर्स मरे हुए पड़े होते हैं और एक बड़ा सा गॉब्लिन एक लड़की को मारने ही वाला होता है। लेकिन यूया अब पहले जैसा नहीं रहा। अपने ताकतवर और बेहतरीन मूव्स के साथ वो उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा देता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब यूया उसके पास जाने की कोशिश करता है तभी उसे और लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। यूया अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और छिपकर उन्हें देखता है। वो लोग रॉयल नाइट्स होते हैं जो उस लड़की को बचाने आए थे और वो कोई आम लड़की नहीं होती बल्कि एक राजकुमारी होती है जिसका नाम एलेक्सिया है। अब सीन फिर से बदलता है और हम देखते हैं कि यूया अपने कपड़े धोकर प्रेस कर रहा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही शर्ट है। अब जब उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने आइटम्स बेचकर कमाया था तो वो शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है। वहाँ पहुँचते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि अब वो एकदम स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे ही वो कपड़े पसंद कर रहा होता है दो लड़कियां उससे बात करने आती हैं और उसे कंपनी देने की बात करती हैं। लेकिन यूया को शक होता है कि कहीं वो उसे ज्यादा पैसा न वसूले, इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। उसी मॉल में उसी दिन उसी टाइम एक कपल फोटोशूट हो रहा होता है लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है। फीमेल मॉडल मियो तो आ चुकी होती है लेकिन मेल मॉडल अभी तक नहीं आया होता। तभी हम मिलते हैं हिकारू से जो एक फ्रेंडली इंसान होता है और वो ये आइडिया देता है कि मॉल से किसी रैंडम आदमी को मॉडल बना लिया जाए और लक की वजह से वो रैंडम इंसान यूया बनता है। थीम होती है कपल फोटोशूट और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तभी मियो यूया को पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। यूया को इतनी फीमेल अटेंशन की आदत नहीं होती है इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इस बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्सिया को जो अब भी उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अपने नाइट्स और सोल्जर्स को लेकर उसी डार्क रीजन में वापस जाती है जहाँ यूया ने उसे बचाया था और जहाँ उसका घर भी है।
हालांकि उन्हें नहीं पता कि वो घर यूया का है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो उस अनजान हीरो को ढूंढकर उसको थैंक्स बोल सके। दूसरी तरफ फोटोशूट खत्म होने के बाद यूया और मियो साथ में आराम कर रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। यूया मियो से कहता है कि वो बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि वो इतना मुश्किल काम इतनी लगन से करती है। फिर वो मियो से पूछता है कि आखिर उसे मॉडलिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। मियो बताती है कि वो चाहती है कि लोग उसके काम को पहचाने और जब उसके फैंस उसके काम से खुश होते हैं तो उसे भी खुशी मिलती है। तभी वहाँ एक सुनहरे बालों वाला मॉडल आ जाता है जो असल में उस फोटोशूट के लिए पहले से तय किया गया था, लेकिन वो अपने समय की कोई कद्र नहीं करता। भले ही वो देखने में अच्छा लगे, लेकिन असल में वो एक घमंडी इंसान होता है। वो अचानक मियो को दीवार में धक्का देकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिससे मियो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर यूया बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उसे परेशान कर रहा है। वो उसे रुकने को कहता है, लेकिन ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो यूया पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसके पंच को बड़ी आसानी से रोक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। पूरे मॉल में मौजूद लोग यूया की तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। हिकारू का असिस्टेंट इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें वो लड़का मियो से कैसे पेश आया और यूया ने कैसे उसे रोका सब रिकॉर्ड हुआ होता है। शर्म के मारे वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। हिकारू यूया का धन्यवाद करता है, लेकिन कहता है कि वो उसे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी नया है, मगर बदले में वो यूया को वो सारे कपड़े देना चाहता है जो उसने ट्राई किए थे। यूया मान जाता है। मियो भी यूया के पास आकर उसे थैंक यू कहती है क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वो उस लड़के से परेशान हुई हो। हिकारू उससे माफी मांगता है कि उसने पहले उसकी मदद नहीं की थी। इसके बाद सब लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हिकारू यूया को मॉडलिंग का ऑफर भी देता है, लेकिन यूया उसे ठुकरा देता है। हिकारू को अब ये भी साफ हो जाता है कि मियो अब यूया की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है क्योंकि यूया अब एकदम हैंडसम बन चुका है। सीन फिर बदलता है और हम वापस उस दूसरी दुनिया में आते हैं जहाँ अलेक्सिया की रॉयल गार्ड्स मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रही होती हैं और तभी एक शानदार एंट्री करता है हमारा हीरो यूया, जो अकेले ही सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है, वो भी अपनी जबरदस्त स्टाइल में। लड़ाई खत्म होने के बाद अलेक्सिया उसके पास आती है और कहती है कि वो सिर्फ उसे धन्यवाद कहने नहीं आई बल्कि उसे एक प्रपोजल देने आई है। वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक नाइट चौंक जाता है और अलेक्सिया से कहता है कि वो यूया को जानती तक नहीं और ये सब बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अलेक्सिया उस पर ध्यान नहीं देती है। बातचीत को थोड़ा शांत माहौल में करने के लिए वो सब यूया के घर जाते हैं जहाँ ओवेन नाम का वो नाइट अलेक्सिया के साथ बातचीत करता है। अलेक्सिया एक बार फिर अपनी शादी की बात दोहराती है, लेकिन यूया अच्छे से उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद ओवेन बताता है कि राजा खुद यूया से मिलना चाहते हैं और उसे अपने राज्य में एक रॉयल ऑडियंस के लिए बुलाया गया है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यूया का धन्यवाद कर सके। वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 5 दिन लगेंगे, इसलिए तारीख तय करके बाद में जाना होगा। जाते जाते अलेक्सिया यूया से कहती है कि जब अगली बार वो मिलेगी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इस बीच राज्य के एक और कोने में एक नकाबपोश व्यक्ति से पता चलता है कि अलेक्सिया पर हमला एक सोची समझी साजिश थी, उसे मारना ही असली मकसद था। कुछ समय बाद असली दुनिया में हमारा हीरो अकेडमी जाने की तैयारी करता है और अपने कैलेंडर में उस तारीख पर निशान लगाता है जिस दिन वो दूसरी दुनिया में जाएगा। स्कूल में टीचर उसे शुभकामनाएं देता है और कहता है कि अकेडमी में एंजॉय करे। क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक टाइम में, क्योंकि उसके पास स्पोर्ट्स कपड़े नहीं होते, वो बस बैठा हुआ अपने दोस्त रियो को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी एक लड़की काइडे उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त एक लड़के का किक थोड़ा सा भटक जाता है। बॉल सीधा काइडे को लगने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो हवा में उड़ता है और एक धमाकेदार किक मारकर न सिर्फ काइडे को बचाता है बल्कि गोल भी कर देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं और काइडे बस यूया को देखती रह जाती है। वो लड़का जिसने किक किया था उनके पास आकर माफी मांगता है और वो भी काफी फ्रेंडली स्वभाव का होता है। इस घटना को सबने देखा होता है और अब तो लड़कियों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। वो सब यूया की तारीफ करती है, उसकी हैंडसमनेस, उसकी स्टाइल और सब कुछ के बारे में। यहाँ तक कि काओरी भी ये सब सुनती है और थोड़ी जलन और गुस्से में दिखती है क्योंकि वो भी यूया को पसंद करती है और बाकी सब लड़कियों की बातों से परेशान है। तभी अचानक काओरी की फिजिकल एजुकेशन क्लास के दौरान टोक्यो रिवेंजर्स की तरह दिखने वाले कुछ गुंडे अकेडमी में घुस आते हैं। ये वही रेड ओगर्स हैं जिन्होंने यूया की जिंदगी पहले जहन्नुम बना दी थी और ये गुंडे आए हैं काओरी को किडनैप करने क्योंकि यूया के भाइयों को अकेडमी में बुलाया नहीं गया
था और वो जल भुनकर ऐसा कदम उठाते हैं। यूया भले ही अब ताकतवर हो लेकिन एक पल के लिए डर से जम जाता है, मगर फिर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारकर होश में लाता है और चौथी मंजिल से छलांग लगाता है। पूरे स्कूल के सामने वो सीधा फील्ड में पहुंचता है। वो सारे गुंडों को चकमा देकर काओरी तक पहुंचता है और लीडर को रोकता है जो एक बाइक से यूया पर हमला करता है। यूया अपनी बेमिसाल रिफ्लेक्सेस से उसका वॉर रोक लेता है और गुंडा खुद ही बाइक से टकराकर गिर पड़ता है। इससे पुलिस को आने का वक्त मिल जाता है और सब गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लीडर यूया के भाई का गला घोंटने की कोशिश करता है। यूया एक बार फिर सामने आता है और सिर्फ अपनी आंखों से उसे ऐसा डराता है कि वो डर के मारे कांप उठता है। उसका भाई हैरान होकर पूछता है कि यूया ने उसकी मदद क्यों की, जिस पर यूया जवाब देता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुनकर उसके भाई बहन सच में पछताते हैं और आंसुओं के साथ यूया से माफी मांगते हैं और इस तरह सब में फिर से दोस्ती हो जाती है। यूया अब दूसरी दुनिया में आता है। वो डार्क रीजन की ओर जा रहा होता है और उसे ओवेन की बात याद आती है कि वहाँ के मॉन्स्टर्स जिन्हें यूया इतनी आसानी से मार देता है असल में बहुत खतरनाक हैं। अगर वो झुंड में हमला करे तो बड़ी से बड़ी टाउन को भी मिटा सकते हैं। लेकिन यूया इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। जब वो आराम से मॉन्स्टर्स को मारते हुए फार्मिंग कर रहा होता है तभी उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखता है कि एक ऑर्क किंग एक छोटे से लोमड़ी जैसे जीव पर हमला कर रहा है। ऑर्क का लेवल यूया से काफी ऊपर होता है। वो पीछे हटने ही वाला होता है लेकिन उसे याद आता है कि उसके दादा कभी किसी मुसीबत में पड़े को नजरअंदाज नहीं करते थे और इसलिए भले ही यूया उस ऑर्क से 400 लेवल पीछे हो लेकिन उसे एहसास होता है कि ताकत केवल लेवल में नहीं बल्कि हथियारों में भी होती है। उसे याद आता है कि जब उसकी सारी स्टैट्स सिर्फ 1 लेवल की थी तब भी वो एक उससे ताकतवर ऑर्क को हरा चुका था। यही सोचकर यूया उस लोमड़ी को बचा लेता है और क्योंकि वो काफी घायल होती है वो उसे एक हीलिंग पोशन दे देता है। उसी पल से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यूया अब उस लोमड़ी के साथ एक बॉन्ड बनाता है और उसे अपना नया साथी बना लेता है। उसे हैरानी होती है कि इतनी छोटी होने के बावजूद उस लोमड़ी का लेवल काफी ज्यादा है। यूया उसके बालों की वजह से उसका नाम नाइट रखता है। अब यूया अपनी नई साथी के साथ घर वापस लौटता है और अगले दिन एकेडमी जाता है जहाँ वो रियो, कायदे और शिंगो से मिलता है और उन्हें बताता है कि अब उसके पास एक नई पेट है। वो लोग उससे नाइट की फोटो मांगते हैं लेकिन यूया बताता है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। रियो कहता है कि शहर में सिर्फ एक ही पेट शॉप है लेकिन वो अफसोस के साथ माफी मांगता है क्योंकि वो यूया के साथ नहीं जा पाएगा। शिंगो भी नहीं जा पाएगा। ये सब बातें कायदे सुन लेती है और बिना कुछ सोचे वो खुद आगे बढ़कर कहती है वो चलेगी उसके साथ क्योंकि भला कौन छोड़ेगा इस ताकतवर और हैंडसम लड़के के साथ जाने का मौका। यूया कायदे के साथ जाता है और कायदे उसे नाइट के लिए कुछ खरीदने में मदद करती है। बाद में यूया अपने घर पर नाइट को वो सब दिखाता है और उसे कायदे द्वारा चुना गया कॉलर पहनाकर टहलाने ले जाता है। हमेशा की तरह यूया जहाँ भी जाता है सबका ध्यान उसकी तरफ होता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है जिससे यूया हैरान रह जाता है क्योंकि लोग अब उसकी मौजूदगी नोटिस करने लगे हैं। तभी रास्ते में उसे काओरी मिलती है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि वो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक हैंडसम लड़का, एक खूबसूरत लड़की और एक प्यारा जानवर। काओरी उससे पूछती है कि नाइट किस नस्ल का है लेकिन यूया कहता है कि उसे पता नहीं और वाकई कौन यकीन करेगा कि ये एक असली मॉन्स्टर है। यूया बताता है कि उसने नाइट को अडॉप्ट किया है। काओरी कहती है कि उसकी पेट बहुत खुश लग रही है कि यूया ने उसे अपनाया। लेकिन तभी हमारी कहानी में आती है यूया की दूसरी वाइफू मियो। यूया हैरान होकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मियो जवाब देती है कि वो पास में ही रहती है और आमतौर पर इसी समय वॉक पर निकलती है। हमें साफ दिखता है कि काओरी को जलन हो रही है। यूया कहता है कि उसने मियो से हाल ही में मिला है और वो उसे काओरी से एक दोस्त की तरह मिलवाता है। आसपास जो लोग खड़े हैं वो अब और ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने 2 खूबसूरत लड़कियां और एक हैंडसम लड़का खड़ा होता है। मियो बिना टाइम बर्बाद किए यूया से पूछती है क्या तुम आगे भी यहाँ आया करोगे? यूया मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। मियो कहती है कि अब वो और भी ज्यादा एक्साइटेड रहेगी बाहर आने के लिए। काओरी के चेहरे पर अब जलन और भी साफ दिखती है क्योंकि जिसे वो पसंद करती है अब उसकी अटेंशन किसी और पर है। जब मियो चली जाती है तब काओरी यूया से पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? यूया तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वो मियो के बराबर नहीं है। काओरी कहती है कि ऐसा मत कहो लेकिन फिर थोड़ी शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। अचानक एक औरत चिल्लाती है कोई मदद करो। उसका पर्स एक चोर छीनकर भाग जाता है। यूया नाइट से कहता है जाओ मेरे शेर, उस चोर को पकड़ के लाओ। वो खुद उस बूढ़ी महिला को शांत करता है। नाइट थोड़ी देर में पर्स लेकर लौट आता है और चोर को घसीटते हुए अपने पीछे लाता है। काओरी पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है लेकिन उसी वक्त चोर नाइट से छूटकर काओरी पर चाकू से हमला करता है लेकिन यूया तुरंत
आगे आता है और चोर को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो चोर को पूरी तरह से बेहोश कर देता है। ये देखकर आसपास के लोग तालियां बजाते हैं। काओरी यूया को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया फिर से अपनी उस दूसरी दुनिया में होता है। वो नाइट के साथ जंगल में खेती कर रहा होता है। वो लगातार बीस्ट को मार रहा होता है। अब साफ दिखता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। नाइट अब एक ऑर्क किंग को भी हरा देता है, वैसा ही ऑर्क जिसे पहले यूया बड़ी मुश्किल से हरा पाया था। आगे रास्ते में उन्हें एक क्रिस्टल डियर मिलता है। उसका लेवल 630 होता है और उसकी सारी पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती हैं। यूया उस समय इनविजिबल होता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टल डियर उसे देख लेता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होता है। उसके हॉर्न से बिजली निकलती है और वो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन यूया और नाइट की अच्छी प्लानिंग की वजह से आखिरकार नाइट ही उसे खत्म कर देता है। आगे की स्टोरी और भी खतरनाक और मजेदार है।